हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की अकाउंटेंसी की बुक शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बताया गया है कि हमें अकाउंटिंग की कुछ डेफिनेशंस देखनी है और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे बढ़ेंगे और कुछ और टर्म्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में बताया गया है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट। अकाउंटिंग को आर्ट कहा गया है। आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें पता है कि आर्ट के अंदर एक ही चीज़ को हमें बार बार करना पड़ता है। तो इसके अकाउंटिंग में भी हमें एक ही चीज़ को, मतलब ऐसे 3 चीज़ें हैं जिसको हमें बार बार करना है। तो इसमें सबसे पहले आती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये 3 प्रोसेस हमें अकाउंटिंग के अंदर बार बार करने हैं। इसी से हमें आर्ट मिलती है हमें। तो इन तीनों प्रोसेस को एक सिग्निफिकेंट मैनर में और मनी की टर्म्स में करना है हमें। और आगे बताया गया है हमें डेफिनेशन के अंदर, जो ट्रांजैक्शन और जो इवेंट है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर के पार्ट होने चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब बताया गया कि मनी से, मतलब पैसों से हो, पैसों के रिलेटेड में हो, कि लेन देन हो, वो वाले ट्रांजैक्शन हमें अकाउंटिंग में यूज़ करने हैं। और जो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे दूसरों के साथ इंटरप्रिटिंग करना है। तो दोस्तों, डेफिनेशन के बाद हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर्स हैं जो हमें डेफिनेशन में बताए गए हैं, वही इसके अंदर आने वाले हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारे लेन देन से रिलेटेड हैं, कि कौन से हमने कितना सामान खरीदा है और कितना बेचा है। ये सारे ट्रांजैक्शन और जो इवेंट्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। सेकंड बताया गया है हमें उनको फिर मेजरिंग करना है। मेजरिंग मतलब हमें ये देखना है कि कौन से मनी से रिलेटेड है, जो पैसों से, मतलब जो कैश बेसिस पे होंगे वही हमें फिर बाद में रिकॉर्ड करने हैं। रिकॉर्ड करने के अंदर हमें बनाने पड़ते हैं जर्नल्स। फिर इन्हीं जर्नल्स को हमें लेज़र में पोस्ट करनी पड़ती है। लेज़र, ये सेकंड 4th प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग में हम लेज़र्स बनाते हैं। लेज़र मतलब हम कैश अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं, इस कुछ ऐसे अकाउंट बनाते हैं। फिर बाद में हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में हमें बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें हमें समराइजिंग के अंदर बनाने पड़ते हैं। फिर बाद में उनको एनालाइज करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा। फिर जो रिज़ल्ट आता है उन्हें हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट हमें यूज़र्स के साथ करते हैं। यूज़र्स, इसके हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कि यूज़र्स कौन कौन होते हैं। यूज़र्स के साथ हम इसे कम्युनिकेट करते हैं जो रिज़ल्ट आता है निकल के। फिर तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक भी क्लियर कर लिए हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक के बाद आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने ज़्यादा नहीं लिए, सिर्फ 4 ही लिए हैं। जिसमें सबसे पहले बताया कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ही मेंटेन करता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स है वो हम आगे देखेंगे, आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ये मेंटेन करता है। प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करता है। जब हम सारे अकाउंट को क्लियर रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है। जब हमारा प्रॉफिट आता है या लॉस आता है तो हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग बहुत अच्छा है। तो लास्ट में जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो हम यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं। यूज़र्स हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। यूज़र्स को प्रोवाइड क्यों करता है? यूज़र्स को प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि कोई इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमारे यूज़र्स होते हैं। इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, हमारा कितना प्रॉफिट आया पिछले साल, वो देखकर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। आज के इस लेक्चर में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। और अगले लेक्चर में हम उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड यूज़र्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।